So in today's lecture we will try to understand the factors जो factors बहुत ज़्यादा important हैं इंडियन मानसून को सेव करने के लिए। आपको पता है कि मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो इंडियन मानसून को डिटरमाइन करता है। वी हैव सेवरल फैक्टर्स सच एज लैंड एंड सी, कॉन्ट्रास्ट, एयर मास, तिबेटियन प्लेटू, आईटीसीजेड और अदर्स फैक्टर जैसे ला नीना, अल नीनो, इंसो या मेडन जूलियन ऑसिलेशन या फिर ट्रॉपिकली स्टेबली हिस्ट्री। तो इसी फैक्टर्स को हम देखेंगे कि कैसे इंडियन मानसून का मैकेनिज्म वर्क करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फैक्टर जो हम देखते हैं दैट इज लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। तो आपको भी पता होगा कि लैंड जो होता है वो सी के मुकाबले जल्दी हीट होता है या कूल होता है। तो जब लैंड जल्दी हीट होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, तो समर के टाइम सन का जो रेज है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में पड़ता है, जिसके कारण ये जो लैंड सरफेस है वो जल्दी हीट होता है और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। जब लो प्रेशर लैंड पे जनरेट होता है तो एयर जो होता है वो फ्रीक्वेंटली ग्राउंड सरफेस से ऊपर की ओर राइज करने लगता है, क्योंकि जो हवा होता है वो हल्का होता है और हल्का हवा क्या होता है, लाइटर एयर विल राइज, तो इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर। सिमिलरली ऑन सी सरफेस क्या होगा कि जो सी सरफेस है, वाटर सरफेस है, वो जनरली धीरे गर्म होगा, तो यहाँ पे क्या प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर। अब आपको भी पता है कि जो वेव्स होगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी, ब्लो करेगी। और जब ये विंड फ्रॉम द सी सरफेस टुवर्ड्स द लैंड सरफेस ब्लो कर रही है तो ये सी सरफेस का जो मॉइस्चर है उसको अपने साथ लेके आ रही है और सेट कर रही है ये लैंड वाले एरिया में। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का कॉन्सेप्ट है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया में इंटर करते हैं दो ब्रांच से, केरल ब्रांच से और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। एक आपको भी पता है कैरेबियन सी का जो ब्रांच है केरल वाला वो इधर स्ट्राइक करता है और बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट अरेक्टन यूमा जो हिमालय का एक्सटेंशन है इस पे जाके टकराता है और मेघालय वाले रीजन पे फनल शेप में बहुत ज्यादा बारिश कराता है और ये डिफ्लेक्ट होकर फिर इंडियन टेरिटरी में बारिश इस एरिया में ज्यादा कराता है। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फैक्टर हैली नहीं दिया ज्योग्राफर ने। लेकिन हैली का कहना ये था कि ये फैक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे रिवॉल्व किया और मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून हमें देखने को मिलता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि एयर मास और तिब्बतन प्लेटू भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन मानसून को कंट्रीब्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको भी पता है कि हिमालय के पास तिब्बतन प्लेटू है और ये तिब्बतन प्लेटू जो है वो 4000 मीटर है फ्रॉम एबव द लैंड सरफेस, तो ये ज्यादा हीट होता है और ये ज्यादा जब गर्मी में हीट होगा, जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल इट गेट हीटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द टाइम ऑफ समर, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये लो प्रेशर जो क्रिएट होता है यहाँ पे वो क्या करता है कि हवा को ऊपर की ओर राइज करता है। यही हवा जो है वो सर्कुलेट होके वापस सदर्न साइड से अंदर इंडियन टेरिटरी में वापस आती है। जो मैंने आपको बताया ना साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को इसी तरह से ये एक सर्कुलेशन में मदद भी करती है और इनफैक्ट एक ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम भी आप देखिएगा कि इसी टाइम फ्लो करता है। तो ये सभी फैक्टर है। तो आप देखिए कि लो प्रेशर सिस्टम जो है तिब्बत के ऊपर वो डेवलप होता है और साथ ही साथ एक और फैक्टर है जो आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईटीसीजेड में हमें देखने को मिलता है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे आपको भी पता है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन से, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो इस डायरेक्शन से फ्लो करते हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऊपर से ऐसे फ्लो करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ट्रेड विंड्स जो है वो तो नॉर्थ ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे, नॉर्थ ईस्ट से, ये साउथ ईस्ट से आ रहे, तो फिर हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्यों बोलते हैं मॉनसून को? यस, इसलिए बोलते हैं कि आपको भी पता होगा कि जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करके जब अंदर जाते हैं तो ड्यू टू कोऑर्डिनेट फोर्स वो राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है और राइट साइड में जब ये विंड डिफ्लेक्ट होते हैं तो ये इस तरफ ऐसे जाते हैं, यही विंड हो जाता है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जिस पॉइंट पर इक्वेटर को क्रॉस करके मिलेंगे वो वाला रीजन मॉनसून ट्रफ कहता है और यही मॉनसून ट्रफ जो है इसको हम बोलते हैं एक लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज कॉल्ड आईटीसीजेड। ये इतना
इतना ज़्यादा लो प्रेशर बिल्ट होगा कि यहाँ पे हाई रेनफॉल और इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होगी। और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये बेल्ट है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है हमारा, ये वाला जहाँ पे हमारा इंडस और गंगा का जो प्लेन है वहाँ पे आईटीसीजेड समर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था ड्यू टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। आपको भी पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन मूव करता है और समर के टाइम और विंटर के टाइम एट द सेम टाइम इट मूव्स टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस चीज में आपने देखा कि कैसे आईटीसीजेड के कारण यहाँ पे तिब्बत में देखिए यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तिब्बतन प्लेटू पे क्योंकि हाई लैंड और साथ ही साथ आईटीसीजेड भी क्रिएट हो गया है उसी एरिया में। तो जब हवा होगा उस हवा को वो क्या करेगा, मान लीजिए कि ये आईटीसीजेड के कारण एक हवा को पुल कर रहा है और सेम टाइम तिब्बतन प्लेटू का भी जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो भी हवा को दोनों पकड़े हुए, दैट इज द विंड्स को कैप्चर कर लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि एयर मास थ्योरी में हम देखते हैं कि जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन होता है वहां पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको भी पता है कि नैरो बेल्ट ऑफ जेट स्ट्रीम होता है जो 10 से 12 किलोमीटर के हाइट पे कॉन्स्टिट्यूएंटली मूव करते रहता है और वो जब 10 से 12 किलोमीटर के अपर ट्रोपोस्फेरिक चीज में मूव करते रहता है तो वहां पे हम देखने को मिलता है कि वो इन दोनों को काउंटर करता है क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंटली हवा राइज कर रहा है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या कर रहा है, वो हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, आपको भी पता है कि समर टाइम पे ये बहता है ऐसे ही बह रहा है इंडिया के सरफेस पे, तो ये हाई प्रेशर और ये दोनों क्या है, दोनों लो प्रेशर, तो आपस में दोनों कॉन्ट्रास्ट करेंगे, हमेशा लो प्रेशर और हाई प्रेशर आपस में कॉन्ट्रास्ट करेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा उस हिसाब से इफ सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर इज मोर पावरफुल तो क्या होगा, ये लो प्रेशर अपना इंपैक्ट नहीं बना पाएगा और बारिश नहीं होगी, लेकिन सडन ऑनसेट ऑफ द मॉनसून क्यों हो जाता है, अचानक से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि अचानक से होता क्या है कि जो सब ट्रॉपिकल तिब्बतन प्लेटू है और यहाँ पे सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम समर में ऐसे बह रहा है, तो जनरली इसका एक सदर्न ब्रांच भी होता है लेकिन ये बाइफरकेट होकर ये वाला ब्रांच टूट जाता है और ये ऊपर की ओर निकल जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बतन प्लेटू और ये लो प्रेशर जो मैंने आपको बताया था आईटीसीजेड और तिब्बतन प्लेटू ये कंटिन्यूसली गेट तोड़कर जब ये अपना कमजोर हो जाता है सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो एक गेट टूट जाता है और वो हवा जो है वो अंदर कैप्चर रूम में कर जाती है, फॉर एग्जांपल रूम में ट्रॉपिकली आईटीसीजेड के कारण जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ और तिब्बतन प्लेटू के कारण जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ वो जगह नहीं बना पाएगा, लेकिन जैसे ही सब ट्रॉपिकली आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हट गया वहां से रिमूव हो गया तो यहाँ पर ये हवा अंदर की ओर आ गई। तो कैसे सभी फैक्टर्स आपने देखा कि लैंड एंड सी भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एयर मास थ्योरी में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर के टाइम पे इसका एक ब्रांच जो होता है वो ऐसे तो बह रहा है लेकिन यही ब्रांच सदर्न वाला ब्रांच अचानक से नदर्न साइड में शिफ्ट हो जाता है इधर की तिब्बतन प्लेटू से हिमालयन वाला रीजन से, तो होता क्या है कि यहाँ पे जगह मिल जाता है और आईटीसीजेड से लो प्रेशर जो क्रिएट हुआ है और जो आपका फॉर एग्जांपल तिब्बतन प्लेटू का लो प्रेशर क्रिएट हुआ है वहाँ से ये ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वाली हवा फिर ये साउथ वेस्ट विंड मानसून विंड से हमेशा मानसून विंड से उन्हें जगह मिल जाता है इंडियन टेरिटरी में अंदर घुसने का और बारिश कराने का। तो कैसे लैंड एंड सी एयर मास तिब्बतन प्लेटू आईटीसीजेड शिफ्टिंग, अब ये मान लीजिए मैंने आपको समर के टाइम में बताया, विंटर के टाइम में क्या होगा, विंटर के टाइम में क्या होगा, 0 डिग्री जो इक्वेटर है उससे अपर वो शिफ्ट नहीं होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तब क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो यही विंड जो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के कारण क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में समर सीजन को यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर क्रिएट होगा और हाई जब सन का रे ही नहीं पड़ेगा तो गर्म ही नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा लैंड सरफेस पे, तो हवा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने लगेगा, तो ये रिवर्सल ऑफ द विंड हो जाएगा, मतलब लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, सी सरफेस के ऊपर और लैंड सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा विंटर के टाइम पे। तो आपने देखा कि दिस इज मॉनसून इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लेकिन उसी के बीच में
जो सडन फैक्टर्स हैं वो भी अपना अपना योगदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। इसलिए हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लैंड एंड सी का ही कॉन्ट्रास्ट के कारण मानसून होता है। ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द पॉइंट, यहीं से शुरुआत हुई मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून की, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, आप जब आगे देखोगे तो ला नीना, अल नीनो, अनसो, ये सभी अदर फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल फैक्टर्स है, जो मानसून को अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन बना देते हैं। और मानसून अगर अच्छा होता है तो आपको भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। तो ज्योग्राफी इज रिलेटेड, इंटर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पार्ट। उसका इकोनॉमी अच्छी होगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, फिजिकल डेफिसिट कम होगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, पोटेंशियल जीडीपी की तरफ जाएगा। तो ज्योग्राफी से कैसे हम इकोनॉमी भी अपना बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन मानसून, जो आप पढ़ते हो जीएस पेपर 3 में, ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, जीएस पेपर 3 में आप इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो सभी का एक मिक्सचर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड। अब जैसे लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया कि ये समर सीजन में ऐसे बह रही थी 10 से 12 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फेरिक जोन। अब ये जब ऐसे बह रही थी, लेकिन ये कमजोर जब पड़ी, कमजोर क्यों पड़ी? क्योंकि लो प्रेशर जो जनरेट हो रहा था तिब्बतन प्लेटो पे और आईटी सीजन के कारण वो इसको कमजोर कर दिया, और कमजोर कर दिया फिर ऊपर की तरफ बहने लगी, यहाँ पे रास्ता मिल गया तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन विंटर के टाइम क्या होता है? विंटर के टाइम जनरली ये दो ब्रांचेस में करती है, एक तो ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे, और नीचे वाला वीक नहीं होता है जनरली, और नीचे वाला जो वीक नहीं होता है तो ये जनरली मेडिटेरियन सी से, कैस्पियन सी से, पर्शियन गल्फ से मॉइस्चर लेके आती है। और विंटर के टाइम में आपने सुना होगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारा पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बारिश होती है। तो कैसे समर सीजन और विंटर सीजन में हम समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून कैसे पढ़ते हैं।